रुदाद, रुदाद नवीसी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। रुदाद का मतलब होता है अदालती कार्रवाई और मुकदमे की कैफियत जो होती है उसको भी रुदाद कहते हैं। इसके अलावा किसी भी जलसे, जुलूस और महफ़िल का आँखों देखा हाल तहरीरी तौर पर बयान करना या लिखना रुदाद कहलाता है। रुदाद का लफ्ज़ सबसे पहले उर्दू में इस्तेमाल हुआ है 1985 में किताब पब्लिश हुई तफ़हीम इकबाल, उसमें सबसे पहले रुदाद नवीसी का लफ्ज़ हमारे सामने आया। अच्छा, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। रुदाद जो लिख रहा होता है, जो उसके मालूमात दे रहा होता है, उसे मौजूदा दौर में या उसका मुतरादिफ जो लफ्ज़ है रुदाद का वो कहलाता है रिपोर्टर। जैसे आप कहते हैं ना कि अभी जी न्यूज़ चैनल पे आप सुनते हैं जी कि कराची में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसकी मालूमात इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। तो रिपोर्टर जो होता है वो रुदाद नवीस होता है। वो अगरचे ज़बानी मतलब बोल के अदा कर रहा होता है, लेकिन उसका मुतरादिफ लफ्ज़ रिपोर्टर ही होता है। हमारा जो ताल्लुक़ है वो है आँखों देखा हाल, यानी तहरीरी तौर पे लिखना। सबसे अहम नुक्ता जो है वो याद रखें कि आँखों देखा हाल तहरीर करना रुदाद किसे कहते हैं। रुदाद को जो है आप आँखों देखा हाल से टैली कर लें, यानी रुदाद का जब भी लफ्ज़ आए तो ये चीज़ आपके जहन में आ जाए। बाज़ दफ़ा सवाल आ जाता है कि जी यौम इकबाल का आँखों देखा हाल बयान करें, रुदाद का लफ्ज़ नहीं आता। ये नहीं है कि यौम इकबाल की रुदाद लिखें, कहा जाता है कि यौम इकबाल का आँखों देखा हाल लिखें। तो तलबा व तलबात अक्सर परेशान हो जाते हैं कि जी आँखों देखा हाल क्या है, रुदाद तो आई नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, आँखों देखा हाल से मौजूद मुराद ये है कि अगर कोई जलसा है, जुलूस है, कोई मिलाद का है, कोई 11वीं है और कोई अदबी महफ़िल है, किसी मुशायरा हो रहा है कि अफ़साने की नशिस्त है, नावल की है, तो उसकी जो रुदाद आप लिख रहे हो तो आपने लिखने के दौरान यही बयान करना है कि मैं उसमें मौजूद था। अब ये भी जुमला नहीं लिखेंगे कि जी अब रुदाद इसके यौम इकबाल की तकरीब शुरू हुई तो मैं मौजूद था। नहीं, यौम इकबाल की तकरीब ऐसे बयान आपने करनी जैसे आप ख़ुद देख रहे थे, आप वहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर स्टूडेंट ये भी जो है वो पूछ बैठते हैं कि सर जी फ़लाँ किस्म के प्रोग्राम तो हम गए ही नहीं हैं, तो बयान कैसे करें। भाई आपने जो है एटम भी तो ईजाद नहीं किया, वो भी तो पढ़ रहे होते हैं। आपने नात भी नहीं लिखी, शायर नहीं है, लेकिन आप नात को जो है पढ़ रहे होते हैं, गज़ल को पढ़ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ही फजूल तरीन बात है और बेमकसद बात है। रुदाद की अक़साम है भाई, वक्त के साथ जैसे जैसे शुरू में जब चले कि जी नावल लिखना है भाई, वक्त के साथ नावल की अक़साम आ गई जी। तारीख़ी नावल है, इस्लामी नावल है और मोहब्बत पे हवाले से है, मज़हब के किसी भी टॉपिक के कालम है, कालम आपने लिखा। वक्त के साथ इसकी तकसीम हुई जी, अदबी कालम है जी, सियासी कालम है, तारीख़ी कालम है, इस्लामी कालम है, ठीक हो गया। तो तंज़ो मिजाज से भरपूर जिसे फ़क़हिया कालम कहते हैं, जिसकी चिराग हसन हसरत ने बुनियादें रखी थी, तो उनकी अक़साम। ऐसी रुदाद की भी अक़साम है। पहली है अखबारी रुदाद। जब भी कोई वाक़या हुआ, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे रिपोर्टर जब रिपोर्ट लिखेगा तो वो वहाँ के सारे ट्रैफिक के वहाँ पे कानून क्या थे, मोटरसाइकिल और गाड़ी टकराए हैं तो कैसे टकराए हैं भाई, वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनकी तासरात, मालूमात, ये सारी चीज़ें जो बयान की जाती हैं हादसाती और जो अखबार में पब्लिश होती हैं उन्हें कहते हैं अखबारी रुदाद। मतलब जिनका ताल्लुक़ हादसात से हो और प्रेजेंटली जिसे आप कहते हैं ट्रेंडिंग चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद है अदबी रुदाद। आप किसी मुशायरे में गए, वहाँ पे मुशायरा हुआ, कौन से शायर थे, किस शायर ने कौन सी गज़ल पढ़ी, कौन से शायर की गज़ल को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, तो उसके जितनी भी मालूमात हैं, उसके घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की जो महफ़िल हुई, अदबी महफ़िल, उसको बयान करने को अदबी रुदात कहते हैं। इसमें आपके आ जाता है नावल की नशिस्त भी आ जाती है, अफ़साने की आ जाती है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ जितनी भी अदबी यानी लिटरेचर से जो चीज़ ताल्लुक़ होगी वो अदबी रुदात कहलाएगी। तीसरी होती है स्टेज सेक्रेटरी या मोतमिद की रुदात, जिसका ताल्लुक़ हमारे रुदात से है, यही हम बयान करेंगे और ये इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कि ये जो प्रोग्राम होते हैं स्टेज सेक्रेटरी या मोतमिद, आप जो मौजूद हैं, लिख आप ही रहे हैं, आप ही स्टेज सेक्रेटरी भी हैं, आप ही मोतमिद भी हैं। तो ये प्रोग्राम आमतौर पे कॉलेज में हो रहे हैं, जो इकबाल के है, क़ायद आज़म डे है और कॉलेज में होने वाली मीलाद का है, कोई
और अहम जो है मौजू है, कॉलेज की कोई फेयरवेल पार्टी है, जो सवाल से उसके आप बयान करते हैं। रुदात नवीसी के कुछ आदाब हैं भाई, जो चीज़ आप जब रुदात लिखेंगे तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस, आपने कौन से उसूल ज़वाबित को फॉलो करना है, उन पर अमल पैरा होना है। सबसे पहली चीज़ है तारीख़, मकाम और वक्त का तयन है। अब इकबाल डे का प्रोग्राम आप कहते हैं कि जी हमेशा की तरह हमारे रुदात शुरू कहाँ से आप करें, हमेशा की तरह हमारे कॉलेज में इस दफ़ा भी यौम इकबाल बड़े जोशो खरोश से मनाया गया और उस पर आप तारीख़ ज़ाहिर बात है 9 नवंबर आ गया। उसके बाद मकाम है जी कॉलेज के ऑडिटोरियम में ही ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। वक्त कितने जी, सुबह 10 बजे जो है इसका आगाज़ हुआ। दूसरी चीज़ है तकरीब का मकसद क्या था। अगर यौम इकबाल पे लिख रहे हैं तो इकबाल की तालीमात का, इकबाल के विजन का, इकबाल के नज़रिए को बयान करना मकसूद था। मिलाद है तो मिलाद का मकसद के आवाम के सामने, तलबा व तलबात के सामने नबी की ज़िंदगी, उनकी सीरत को बयान करना मकसूद था। तीसरी चीज़ है कि आप उस प्रोग्राम की, उस रुदात की बयान करेंगे कि सदारत किसने की है। बयान करते हैं कि जी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सदर महफिल थे, ठीक हो गया। सदारत कोई बैर से आपने मेहमान खुसूसी बुला लिया है, उसको बयान करते हैं। सदर महफिल, सदारत को बयान करना लाजमी है, ठीक हो गया। जो उस प्रोग्राम का आल एंड आल यानी सबसे काबिल एहतराम जो शख्सियत है वो सदारत। हाज़रीन की तादाद, हाज़रीन की तादाद अब एग्जैक्ट तो नहीं है, ये आप अंदाज़े ही बयान करते हैं जी। मिलाद के जुलूस की बयान करते हैं कि जी 4000 लोग थे, 5000 लोग थे, 10,000 लोग थे। कॉलेज में तादाद 1000 थी, 1500 थी, 2000, ठीक है। एक अंदाजे से आप उसकी तादाद बयान करेंगे। पाँचवीं चीज़ है मेहमान खुसूसी, ये सदर में आ जाता है, इसके साथ सदारत के साथ साथ मेहमान खुसूसी। अब सदर अगर आपका कॉलेज का ही प्रिंसिपल है तो साथ में आपने जो इकबाल के हवाले से जो स्पेशलिस्ट थे, जिनकी इकबाल पे रिसर्च ज़्यादा है, इकबाल के बारे में उनका नॉलेज ज़्यादा है, इकबाल के नज़रियात से आगाही ज़्यादा है उनके पास, तो या इल्म ज़्यादा है, तो वो उन लोगों को भी आम तौर पे तकरीब में बुलाया जाता है। तो आप उनका तारफ़ भी कराते हैं जी, फ़लाँ प्रोफेसर साहब फ़लाँ यूनिवर्सिटी से, उनको भी बतौर मेहमान खुसूसी हमने दावत दी थी, तो वो भी आ गए। मुबासा की तफसीलात, अच्छा अगर आपका कोई ऐसी रुदात लिख रहे हैं जिसमें एग्री और डिसएग्री यानी हक़ में दलाइल देने और मुखालफत में हैं। हम मिसाल देते हैं, आम ज़माने ज़्यादा हम जमहूरियत चलती है तो कुछ जो है जमहूरियत के हक़ में दलाइल देते हैं, कुछ मुखालफत में। तो ये जो तकरीरें चलेंगी, जो मुबैसे चलेंगे, तो उनकी तफसीलात आपने लिखनी है। आप कहते हैं कि FSC 1 ग्रीन के फ़लाँ तालिब इल्म ने जमहूरियत के हक़ में दलाइल दिए और कहा कि जी और जमहूरी जो कंट्रीज़ हैं जिनमें असल मानों में जमहूरियत नाफिज़ुल अमल है, उन्होंने जमहूरियत की बुनियाद पर तरक्की की। मुतबादिल तौर पे जब वो मुबासे के दलाइल दिए जाते हैं, कहते हैं जी फ़लाँ फ़लाँ ममालिक में डिक्टेटरशिप थी लेकिन वहाँ पे भी जो है जमहूरियत नहीं थी और उन ममालिक ने तरक्की की। तो ये जो मुबासे, इनकी तफसीलात भी आप देते हो। 7वें नंबर पे जो आता है कि जब आपकी यौम इकबाल पे तकरीब है, उसकी तकरीब का इख्तिताम जब हो जाता है, तलबा व तलबात तकरीरें कर चुके, उसके बाद मेहमान खुसूसी आते हैं, वो बयान करते हैं कि किस क्लास के किस तालिब इल्म ने कितनी अच्छी तकरीर की, कौन से पॉइंट बयान किए, कौन से पॉइंट बयान नहीं करने थे, या कौन से पॉइंट्स में नुकात में नुक्स रह गए, तो उसको बयान करना। उन तकरीर जो मेहमान खुसूसी और सदर महफिल जो थे, उनकी तकरीर के अहम नुकात को भी आपने लिखना है। एंड पे आपने करना है इख्तिताम बयान करना है कि इसका इख्तिताम कैसे हुआ। अब इस सारी चीज़ों को आपने जो 8 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनको फॉलो अप करते हुए रुदात यौम इकबाल को ही ले लेते हैं। यौम इकबाल पे आप लिखते हैं कि जी हमेशा की तरह हमारे कॉलेज में यौम इकबाल जो बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। तलबा ने इसके लिए तकरीरें तैयार की, इस्तिज़ा ने इनके साथ मेहनत की, उन्हें तकरीर करने के उसूल व ज़वाबित सिखाए और उनकी तकरीर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुछ तलबा ने ख़ुद लिखी, कुछ को जो है टीचर्स ने लिख कर दी। इस तकरीब का मकसद ये था कि इकबाल के नज़रियात से आगाही फ़राहम करना और हमारे कॉलेज में आम तौर पे इस तरह के अदबी महफ़िल और इल्मी महफ़िल का अक्सर जो है हाल में ऑडिटोरियम में हमारे कॉलेज में तकरीब मुनक्कद होती रहती हैं। शुरू में आप बयान करते हैं कि फ़लाँ क्लास के तालिब इल्म ने, आईकाम के तालिब इल्म ने नात ख़्वानी शुरू की। 10 बजे जो है जैसे ही प्रोग्राम हुआ तो स्टेज सेक्रेटरी ने फ़लाँ क्लास के तालिब इल्म को तिलावत कुरान के लिए दावत दी। उन्होंने साथ में इसके तासरात बयान करने कि उन्होंने अपनी खुशहाल आवाज़ से आवाम पे एक सख्ता तारी कर दिया और बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने तिलावत की। उसके बाद तिलावत का तर्जमा भी शामिल कर सकते हैं और नात भी।
तो जो चीज़ वहाँ पे बयान की जा रही है उसका ऑडियंस पे, हाज़रीन पे क्या असरात पड़ रहे हैं, तासरात हैं उनके, वो भी आपने बयान करने होते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो है स्टेज सेक्रेटरी ने इकबाल की ज़िंदगी पे मुख्तसर रोशनी डाली और तकरीरों का बाकायदा सिलसिला शुरू किया। पहले फ़लाँ क्लास के तालिब इल्म आए, उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने इकबाल की गज़ल में पाए जाने वाले मर्द मोमिन के फ़लसफ़े को बयान किया। दूसरा बयान करता है इकबाल की शायरी में मुसलमानों की अज़मत रफ़्ता का ज़िक्र बयान किया गया है। तीसरे में वो बयान करता है कि इकबाल बैसियत शायर क्या हैं, इकबाल बैसियत मुहिब्बुल वतन है। उस पे तकरीर, ये मौज़ूआत तकरीरें होती हैं। इस दौरान इकबाल के कलाम भी जो है वो तलबा व तलबात जो है जिन्होंने तरन्नुम पे पढ़ा, गुनगुनाया, वो भी बयान करते हैं आप। और साथ में ये बयान कर रहे हैं तो उस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, ये लाजमी हर सूरत में बयान करना है। मेहमान ग्रामी ने क्या कहा कि इस पर क्या कुछ बयान कर रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, तो ये उन नकात का भी जब उन तकरीरें करेंगे तो उसमें बयान करना है कि सदर महफ़िल या मेहमान ग्रामी ने कहा कि जिस जोश और खरोश से तलबा ने इकबाल की ज़िंदगी को बयान किया, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इकबाल जो है वो तलबा में ज़िंदा हैं और जिन नौजवानों से इकबाल ने उम्मीदें बांध रखी थीं वो नौजवान इकबाल के नज़रिए पे फोकस रख के अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सदर महफ़िल इस पे तलबा को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया होता है प्रोग्राम, इस सारे अलफ़ से ये तक उन सारी चीज़ों को भी बयान किया जाता है। तो आप कहते हैं कि एंड पे उनका भी शुक्रिया अदा किया और 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। और साथ में अब बयान करते हैं कि हमें इकबाल की पोशीदा ज़िंदगी के पोशीदा गोशों से नए नज़रियात या पुराने नज़रियात जो पहले से हमसे मर्द मोमिन के या दूसरे तीसरे सुने थे, उन पे एक नए पॉइंट्स, नए नुकात, नई इल्मी मालूमात का इजाफ़ा हुआ। नई किताबें के हवाले जो तकरीरों में दिए गए वो हमें पढ़ने को मिलेंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा हुआ है। तो रुदात जो है कम से कम आप जब लिखेंगे तो ये 1.5 से 2 पेज के दरमियान हो, 1.5 से 2 पेज के दरमियान। अच्छा, हर चीज़ पे एक तकरीर की है। अगर इकबाल बैसियत मुहिब्बुल वतन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी तकरीर पे जो ऑडियंस का रद्द-ए-अमल था वो 15 लाइनें लिख दें, दूसरी जो इकबाल जो है बैसियत शायर उस पर 2 लाइनें लिखें। नहीं, हर पे एक बैलेंस रख के आपने चलना है। ऐसा भी नहीं है कि मेहमान ख़ुसूसी की एक तकरीर को आपने बहुत ज़्यादा उसके नुकात बयान कर दिए, दूसरे के नहीं, साथ में आपने इन तकरीरों का टाइम भी मेंशन कर देना है कि जी इतना टाइम दिया गया। फिर उसके बाद तकसीम इनामात को इख्तिताम में वो भी बयान कर सकते हैं। अब तकसीम इनामात हुई या कॉलेज में जो है इस रवायत को बरकरार रखने के लिए किया गया, ये भी बयान कर सकते हैं कि इससे पहले कॉलेज की तारीख़ में, स्कूल के इदारे की तारीख़ में ऐसा आला प्रोग्राम नहीं हुआ था जिस कदर तलबा ने जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया।